टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी फ़ायदा राहत। और आज की वीडियो में जो है मैं फाइनली अपना ईद का ड्रेस ईद के ड्रेस जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो भाई क्योंकि वीडियो होने वाली है लंबी तो कोई बकवास नहीं करते हैं, बस जल्दी से ना वीडियो शुरू करते हैं और जो बातें शातें करेंगे वो हम वीडियो के दौरान में करेंगे। ओके जी, तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपना जो है वो के पहले दिन का ड्रेस दिखाऊंगी। तो जी मैं भी यही सोच रही थी कि वीडियो को स्टार्ट किस तरीके से करूं। तो बस मैं ये बॉक्स का एक ढक्कन लेके खड़ी हूँ सामने और ये हट जाएगा कुछ यूँ करके टन टन। और ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है कैमरा फिक्स हो। चलो जी, तो इस ड्रेस को जो है वो डिटेल में देखें ऊपर से नीचे तक। ये है जी इसकी नेकलाइन, कुछ इस तरह से इसके खूबसूरत से जो है वो क्या कहते हैं इनको, चाहे कुछ भी कहते हैं, बटन कह लें, स्टड्स कहते हैं, कुछ भी कह लें। ठीक है जी, ये लगे हुए हैं। देन और कुछ इस तरह से इसकी स्लीव्स हैं। स्लीव्स के ऊपर खूबसूरत सा जो है ये इतना बड़ा जो है वो बॉर्डर दिया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, सितारा वर्क है और जरी भी है और प्लस रेशम का भी काम हुआ हुआ है इसके साथ। नेवी ब्लू है और ऑरेंज का जो है इसके अंदर कंट्रास्ट दिया हुआ इन लोगों ने। ठीक है जी, इसके बाद ये फ्रंट साइड है, कुछ इस तरह से फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। ये बॉर्डर है, इस पर भी जो है वो सेम काम किया हुआ है। एंड यू कैन सी कुछ इस तरह से ये ड्रेस है मेरे के पहले दिन का। एज़ यू नो कि मेरी शादी हो गई है, आई एम मैरिड नाउ। तो अब थोड़ा सा बिकॉज पहली ईद है तो थोड़ा सा हैवी ड्रेस, इस वजह से ये कुछ इस तरह का ड्रेस लिया है। कैपरी जो है वो बिल्कुल सिंपल सी है, थोड़े से गोल्डन शीन है इसके अंदर और ये इस तरीके का जो है वो फैब्रिक है। ठीक है जी, एंड देन जम्प टू द दुपट्टा पे बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है पर बिल्कुल सिंपल भी नहीं है। तो आप तरीके से देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द शर्ट दुपट्टा जो है वो थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा, बट मेरे हिसाब से तो खैर काफ़ी ही हैवी है बिकॉज मैंने कभी ईद पे इतने हैवी ड्रेसेस नहीं पहने। मैं हमेशा जो है वो प्लेन ड्रेसेस पहनती हूँ, बट अब तो जो है थोड़े से हैवी ड्रेसेस पहनने हैं। ठीक है जी, तो ये नेवी ब्लू कलर का मैंने ड्रेस लिया है और दुपट्टे पे कुछ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुई है जरी की और जी ये फ्लावर्स बने हुए हैं ऑरेंज। इसके अंदर भी सेम कंट्रास्ट दिया हुआ जैसे शर्ट में है। और जी ये वाली लेस लगी हुई है और लेस जो है ना वो पीको से लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से बड़ी ही खूबसूरती से सफाई से अगर लगाने वाले हों तो फिर ये बहुत प्यारी लगती है। तो आप इस तरीके से कोई भी लेस जो है वो आराम से लगवा सकते हैं अपने दुपट्टे पर, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया पहला ड्रेस। अब इसकी जो है वो ज्वेलरी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये इसकी जो है वो ज्वेलरीज हैं। आई नो बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहनूँ इसके साथ। एक ये हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं और ये जब आवाज़ आती है ना इनकी, कैन यू हेयर दिस, और ये कानों में बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव दिस। ओके, देन जो है एक ये वाले हैं इयररिंग्स, इसके साथ काफ़ी मैच कर रहे हैं। सो आई थॉट कि मैं ये वाले पहनूँ बट हैवी के साथ ज़्यादा हैवी ना हो जाए। सो इसके अलावा ये हुप्स हैं, या फिर ये वाले मैं सोच रही हूँ सिंपल रखूँ तो मैं ये वाले पहनूँ, बट देखते हैं। देन इसके साथ चूड़ी हैं। ऑब्वियसली ईद चूड़ियों के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, लाइक मेरी तो नहीं हो सकती। मैं हमेशा चूड़ियाँ ही पहनती हूँ, मेरी ड्रेस किस तरीके की भी हो, बट आई ऑलवेज वियर बैंगल्स। ओके, और इसके साथ जो है कंगन है, मैं देखूँ या तो इसके साथ पहनूँगी, अदरवाइज स्किप करके हो सकता है मैं इसको बिल्कुल प्लेन भी पहनूँ, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है जी। ये हो गई है ज्वेलरी। तो अब आ जाते हैं सैंडल्स की तरफ जो मैं इस ड्रेस के साथ पहनूँगी। अच्छा जी, सो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास 3 ऑप्शन हैं इस ड्रेस के ऊपर। एक तो जी ये वाले हैं, मैच हैं, यू कैन सी दैट
बट ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो ईद के दिन जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होना आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहता है, बिकॉज़ हमें कहीं इतना ज़्यादा जाना नहीं होता है, और अगर जाना भी हो तो भी कंफर्टेबल चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और फिर इसको ये बंद करने वाला मसला, आई जस्ट हेट दैट। अदरवाइज़ एक ये ऑप्शन है मेरे पास, और ये भी मैच है काफ़ी हद तक, और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं। और उसके बाद मेरे पास एक ये वाला ऑप्शन है, ब्लैक कलर के खुद से हैं, ठीक है जी। और ब्लैक सबके साथ चलता है, ओके। सो डोंट बी जज के ब्लू के साथ ब्लू ही होना चाहिए। आई नो एम्ब्रॉयडरी डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, बट मुझे अच्छे लग रहे हैं, और मे भी तैयार होने के बाद कंप्लीट लुक पर अच्छे लगें। लेट्स सी, मैं देखूँगी। बाकी जो है वो मेरे पास ये 3 ऑप्शन है, मैंने तीनों आपको दिखा दिए। एक ड्रेस के ऊपर आई थिंक मैंने काफ़ी ऑप्शन दिखा दिए ना। ज्वेलरी में मैं कंफ्यूज हूँ, प्लस स्लीपर्स में मैं कंफ्यूज हूँ, और ऐसा तभी होता है जब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हों तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। और लिटरली मैं शादी से पहले कभी इतनी कंफ्यूज कभी भी नहीं हुई, लाइक कभी भी नहीं, बिकॉज एक ड्रेस बनता था, उसके साथ एक ज्वेलरी लेकर आते थे, यानी ईयरिंग्स पहनने, जो कुछ भी पहनने हैं, और जी स्लीपर्स ले लेते थे भाई। बाकी अब शादी हुई है तो जी जहेज़ में और बरी में और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, और प्लस पहली ईद है, तो काफ़ी ऑप्शंस हो गए हैं। सो आई थिंक ये वाली वीडियो एक ही ड्रेस की और इतनी डिटेल में थोड़ी लंबी हो गई है, बट बी पेशेंस, क्योंकि मेरे पास 2 ड्रेसेस और हैं, 2 ड्रेसेस और हैं, बिकॉज ईद यार एक दिन में ख़त्म नहीं होती है, और हम लड़कियों की तो बिल्कुल भी नहीं, एटलीस्ट मेरी तो नहीं होती, ओके। तो तीनों दिन तैयार होना है भाई, रज के अच्छी तरीके से। और तो आ जाते हैं अब ईद के दूसरे दिन पर, यानी कि ईद के दूसरे दिन की ड्रेस के ऊपर। ओके, तो अब दिखा देती हूँ मैं आपको ईद के दूसरे दिन का ड्रेस। ये कुछ इस तरीके से बहुत खुला खुला कुर्ता टाइप ड्रेस है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से इसकी नेक लाइन है, इस तरीके से एक पट्टी बनी हुई है, बीच में जो है ये लट्टू वाले जो हैं ये बटन लगे हुए हैं, ठीक है जी, राउंड वाले, ठीक है जी, जो मोती टाइप होते हैं। साथ में ये इसमें रेशम की एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और यहाँ पे जो है वो जरी का काम है, इस वजह से मैंने ये लगा दिए थे। फ्लैश लाइट में ये बहुत ऑकवर्ड और येलो लग रहे हैं, बट ये इतने येलो नहीं है, ओके। इस तरीके से इसकी स्लीव्स हैं, और ये इस तरह से मैंने जो है ये इस पर लेस लगाई हुई है। मुझे तरीके की लेसेस बहुत पसंद है, स्पेशली स्लीव्स में, ठीक है जी। और देन ये कुछ न्यू करके कंप्लीट ड्रेस है। यहाँ पर दामन में भी लगाई हुई है यही वाली सेम लेस। दुपट्टा इसका है जी टिश्यू में, ये जो शाइन वाला फुल टिश्यू होता है, ये आजकल थोड़ा नया आ रहा है, पता नहीं इसको बनारसी टिश्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। खैर ये जो है इसकी माथा पट्टी है, इस पर पिंक काम है, और पिंक ही जो है वो स्लीव्स में दिया हुआ है। बाकी पूरी जो शर्ट है उसमें कहीं भी पिंक का टच नहीं है, और जी दुपट्टे में इन्होंने दिया हुआ पिंक का टच है, ठीक है। ये इसका दुपट्टा हो गया, और ये इसकी कैप्री हो गई है, ठीक है जी, थोड़ी सी बनारसी टाइप की ही इसकी कैप्री है, ओके जी। इसकी ज्वेलरी और सैंडल्स की तरफ आ जा। अच्छा जी, ये वाहिद ड्रेस है जिसकी ज्वेलरी में मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, बिकॉज इतना कुर्ता है ना, तो मैं बहुत ही सिंपल इसके साथ ज्वेलरी पहनने वाली हूँ, तो मैं इसके साथ जो है ये वाली सिंपल से जो है ये ईयरिंग्स पहनूँगी, ठीक है जी। देन बस रिंग है, कुछ ख़ास नहीं है ज्वेलरी में। और जी ये वाली जो है वो मैं चप्पल पहनने वाली हूँ इसके साथ कोल्हापुरी, और ये इसके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त लगेंगी इस वजह से, ठीक है जी। चलें, और अब आ जाते हैं ईद के लास्ट डे पे, यानी कि ईद के तीसरे दिन पे मैं क्या पहनने वाली हूँ, तो मैं आपको फटाफट से अब वो दिखा देती हूँ। चलेंगे, आई थिंक मैंने आपको इस ड्रेस पे जो है वो चूड़ियाँ नहीं दिखाई हैं, तो चूड़ियाँ मैं जो है अपनी सेलेक्ट करूँगी अभी। मैंने इसके ऊपर अभी नहीं सेलेक्ट की हैं, सो दैट्स वाई काइंडली इग्नोर दैट। बट जाहिर सी बात है मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, लाइक बहुत सारी, कभी इतनी नहीं थी। बाकी जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, शादी हो गई है तो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो चूड़ियाँ भी जो है वो बहुत सारे डब्बे हैं, मैंने उनसे कोई भी निकाल के पहन दूँगी। चलें जी, अब आ जाते हैं
ईद के लास्ट डे पे। ओके जी, चलें जी, ये रही लास्ट ड्रेस ईद के दिन की। मैं थोड़ा सा ना इसके कैमरे का शेड चेक कर लेती हूँ। ओके, 1 सेकेंड। ओके या, तो जी ये रहा ईद का लास्ट डे का ड्रेस। कुर्ता है, ये भी सिंपल प्लेन नहीं, सॉरी, सिंपल सा कुर्ता है और इस तरह से इसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत से जो है वो फ्लावर्स हैं, उसके अंदर काफ़ी खूबसूरत से कलर्स दिए हुए हैं और ये प्रिंटेड है। और जी यहाँ पे जो है वो मैंने सिलाई लगाकर जो है ये पट्टी लगाई हुई है और ये काफ़ी अच्छी लगती है। इस तरीके से जो है आप छोटे छोटे काम करके ना अपनी ड्रेस को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं, उसके लुक को जो है वो फिर काफ़ी कंप्लीट सा लगता है। यानी ऐसे ही बस उठाया और सिंपल सा ड्रेस सिलाई कर लिया ना, वो काफ़ी अनकम्प्लीट लगता है। आई डोंट नो, मुझे लगता है। ठीक है जी, तो ये इसकी ड्रेस है, ये कुछ इस तरह से इसकी नेक लाइन है। गर्मियों में बड़ी सुकून दे रहती हैं ये वाले जो गले होते हैं ना। ठीक है जी, इस तरीके से हैं। इस पर ये खूबसूरत से पर्ल्स, मैंने पीच पर्ल्स लगाए हैं, पीच पर्ल्स। ओके, और ये कलर भी जो है वो ड्रेस का खूबसूरत सा फ्रेश पीच कलर है। आई नो कम उसमें जो है क्या कहते हैं, कैमरे में ये अच्छा सा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ऑरेंज सा लग रहा है, पिंक टाइप, बट ये इस तरीके से नहीं, काफ़ी फ्रेश पीच कलर है। ठीक है जी, सिंपल प्लेन कैप्री है इसके साथ। और जी दुपट्टा ना सोचिएगा कि दुपट्टा नहीं इसके ऊपर है, और जी इस तरीके का है, इसके ऊपर भी प्रिंट है बट वो है जी पीको पर गया हुआ है, सो काइंडली इग्नोर। ओके जी, चलें अब इसकी जो है वो ज्वेलरी और सैंडल देख लेते हैं। ठीक है जी, ओके जी, तो ये रही इसके ऊपर मैं सिंपल सी जो है ये पहनने वाली हूँ, चप्पल है। ठीक है, और ये इसके साथ कुछ ज्वेलरी है। ये रही घड़ी, ये इसके साथ ब्रेसलेट है, कंगन टाइप ब्रेसलेट है, और जी एक ये वाला ब्रेसलेट है इसके साथ। ये मुझे गिफ्ट मिला था, और जी किसने दिया था ये गिफ्ट? ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था और ये काफ़ी मेरे दिल के करीब है। आई नो आप लोग सोचेंगे कि इसको मैं तीसरे दिन पे क्यों पहन रही हूँ, बिकॉज मैं इसको ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। ठीक है जी, तो जी ये वाला सीन है। मैं इसको जो है वो खूबसूरत से नेवी ब्लू ड्रेस के साथ इसको पहन चुकी थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसके साथ काफ़ी स्टनिंग लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था जी, खूबसूरत। साथ में जो है इसके इसमें नहीं है, ये अलग से थे बट मैच थे तो मैंने रख लिए जी। ये छोटू से जो हैं ये इसके साथ टॉप्स हैं, और जो इसका नेकलेस है वो यहीं कहीं खो गया है, ये रहा, नहीं ये रहा। ठीक है, ये बड़ा प्यारा सा इसके साथ नेकलेस है। ये नहीं दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, ये निकालना पड़ेगा मैंने बाहर इसको। आजा भाई, यहीं से ही देख लें। ठीक है जी, कुछ इस टाइप का है, ये बहुत प्यारा लगता है। ठीक है जी, इसीलिए मैं इसको सिंपल से ड्रेस पे पहन रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा उभर के नज़र आए। और सिंपल ड्रेस की ईद के तीसरे दिन पे है, बिकॉज इसके पहले दिन इतना हैवी है, दूसरे दिन थोड़ा कम हैवी है, एंड तीसरे दिन मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है ताकि जो है वो थोड़े से हम सुकून में रहें, बिकॉज मैं बहुत आलसी हूँ, मैं इतने हैवी ड्रेसेस नहीं पहन सकती हूँ। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। ठीक है जी, तो यहीं पर जो है वो आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। आई नो काफ़ी लंबी हो गई होगी बट क्या करें भाई, ईद है, ईद, और ईद पे जो हम काफ़ी टाइम लगाती हैं गर्ल्स सजने में, संवरने में, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, और कोशिश करें अपनी ईद भी अच्छी बनाने की और जी दूसरों की भी, और सबके साथ जो है वो अच्छे रहें। और प्लीज़ सो कर ईद को ना ज़ाया करें। पता नहीं किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी ईद सो के ज़ाया कर देते हैं, प्लीज़ नहीं करें। साल में सिर्फ एक ही नहीं 2 बार आती हैं, आई नो, बट फिर भी काफ़ी स्पेशल जो है ये एक क्या कहते हैं इसको, एक काफ़ी स्पेशल ओकेजन है ये हम मुस्लिम्स के लिए। रोज़े रखते हैं हम 30 दिन, उसके बाद जो है हमारे लिए ईद आती है, तो प्लीज़ इसको सो के ज़ाया नहीं करना है आपने, और अपनी ईद को जो है वो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करना है। एंड आई नो मैं काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ, नाउ प्लीज़ मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना
और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।